बस बस। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का अभय सर का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? टुडे इज अ वंडरफुल सेशन ऑन दिस केमिस्ट्री चैप्टर, जो कि आपके क्लास 12th के लिए बोर्ड है आपका एनआईएस, और बाकी आप क्या बोलते हैं सीबीएसई पैटर्न वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1 है आज का। टुडेज गोल है बेटा सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी क्या होती है एंड हेनरी लॉ क्या होते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के एसएससी भाई अभय सर डालेंगे, आप आ जाएगा यूट्यूब चैनल पे। टुडे आई विल स्टार्ट अ बेस्ट सेक्शंस ऑन दिस केमिस्ट्री चैप्टर, जो कि सॉल्यूशन नाम है। सॉल्यूशन मैंने आपको जैसा कि बताया था कल, एक शॉर्ट व्यू में दिया था, उसका लेक्चर मैंने नहीं बनाया। सॉल्यूशन मैंने बताया था जब कोई सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वही क्या होते हैं आपके सॉल्यूशन बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं, और आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हेनरी लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम इनको डिटेल में क्या करेंगे बेटा, इसके बारे में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका समय न लेते हुए। पहला हेडिंग आप डालेंगे बेटा सॉल्यूशन क्या होती है। चलो चलिए सॉल्यूशन बड़ा समय नोट करोगे। आज सॉल्यूशन, कल हमने एक चीज और बताई थी, कभी कभी डिफिनेशन में लिख के आता है आज सॉल्यूशन इज क्या, कौन सा मिक्सचर होता है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। तो आज हम पहले सबसे पहले ये लिखेंगे, आज सॉल्यूशन इज द, आज सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous mixture in which the solid particles, in which the solute particles, in which the solute particles are uniformly distributed, uniformly distributed throughout the solvent, throughout the solvent. एग्जाम्पल आप नोट करोगे बेटा।
4 एग्जाम्पल लिखे। लोड हो गया? चलिए, सॉल्यूशन है क्या, देखो क्या बोला, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक प्रकार का क्या होता है बेटा, कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर जो क्या करते हैं बेटा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, क्या होते हैं बेटा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स, इसलिए होमोजेनियस बोला गया क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज डिसॉल्व नहीं होगी तो क्या वो सॉल्यूशन बनेगा। अगर भाई हमारे पास सैंड और प्लस वाटर होगा, अगर वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो मैंने इसके बारे में कल बहुत ही ज्यादा डिटेल की बात की थी। तो अगर होमोजेनियस इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन अगर बनाना है तो कोई ना कोई चीज डिसॉल्व होनी पड़ेगी, ये तो गारंटी है। अगर कोई चीज डिसॉल्व नहीं होगी वाटर के अंदर तो क्या वो सॉल्यूशन कहा जाएगा, नहीं। तो जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो हमें उससे सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। इट इज क्लियर। होमोजेनियस क्यों बोला जाता है, होमोजेनियस बेटा कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। अब कंप्लीटली डिसॉल्व हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन ये तो डिसॉल्व तो होना पड़ेगा, इसलिए इनका एक प्रोसेस लिखा जाता है कंप्लीटली डिसॉल्व, समझ गए ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर इसलिए बोला गया क्योंकि हमें क्या बनाना है बेटा, सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर। आगे, इन विच, जिसमें क्या होता है, द सॉलिड पार्टिकल्स, जिसमें आपके सॉलिड के जो कण होते हैं आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें क्या होते हैं बेटा, घुले हुए होते हैं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द, किसमें, सॉल्वेंट में। तो कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स में, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में जा करके क्या होते हैं बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो हमें क्या प्राप्त करते हैं बेटा, सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। ठीक है। और सॉल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सचर इसलिए कहा जाता है बिकॉज, मैं फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और अगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे तो कोई भी सॉल्यूशन हमें फॉर्म्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल में मैंने जैसे लिखा है, सॉल्ट प्लस वाटर, हमेशा पानी में सॉल्ट घुल जाता है, अब चाहे कंप्लीटली हो या ना हो, लेकिन घुलता है कि नहीं घुलता है। एक आपको नमक पानी पिए हो नहीं पियो ना, तो एक सॉल्ट वाटर मिलता है मुझे। शुगर और वाटर, आप चीनी पानी कभी पियो नहीं पियो, भाई सॉल्ट वाटर आप कहते हो लेमन डाल के एक शरबत बनाते नहीं बनाते हो, शुगर वाटर बनाते नहीं बनाते हो, समझ के, घुलता है। एयर, आपकी जो हवा है ये ऑलवेज क्या होती है बेटा, आपके गैसेस में घुली हुई है कि नहीं घुली हुई है। आपके इसी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हर मतलब सब कुछ जितने भी गैसेस होती है हमारे एयर के अंदर क्या है बेटा, डिसॉल्व। तो एक प्रकार की हुई नहीं, सॉल्यूशन बना कि नहीं बना, एक प्रकार का एयर भी हमारा क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन ही तो है। आगे, कॉपर और जिंक, जब आपस में कॉपर और जिंक आपस में मिलते हैं तो हमें क्या क्या फॉर्म करते हैं बेटा, ब्रास फॉर्म करते हैं। इट इज क्लियर और नॉट, यहाँ तक कोई पॉइंट डाउट आपको, किसी बच्चे कोई डाउट, कोई पूछेगा सॉल्यूशन क्या है तो आपके दिमाग में थोड़ा डाल चाहिए। पहली बात तो सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि सर ने मुझे ये समझाया कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको इसलिए कहा गया बिकॉज, क्योंकि अगर कोई सॉल्यूशन बनाना है तो किसी ना कोई चीज क्या करेगी बेटा, जाके डिसॉल्व होगी, घुलेगी। अगर बिना कोई सब्सटेंसेस अगर किसी भी वाटर में घुलेगा नहीं तो वो आपका कोई सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए इसको होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है। इन विच, जिसमें क्या होता है बेटा, सॉल्यूट के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं किसमें, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, सॉल्यूशन। एग्जांपल में आपको सॉल्ट वाटर, लेमन वाटर या फिर शुगर वाटर एंड और एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर को भी एक प्रकार का सॉल्यूशन बोल सकते हैं बिकॉज क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस क्या होती है बेटा, मिक्स होती है। क्लियर। एंड सेकंड, कॉपर और जिंक को अगर मिलाओगे तो क्या बनेगा, ब्रास, तो ब्रास भी एक प्रकार का क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। इट इज क्लियर है, यहां तक सारे बच्चे क्लियर है एकदम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग उतारो बेटा आप लोग, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग आप उतारो बेटा, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कंपोनेंट का मतलब भागी तो होता है ना, उनका हिस्सा, सॉल्यूशन का भाग है ना, ये उनका हिस्सा, कंपोनेंट का मतलब भाग या फिर उनका हिस्सा। तो सॉल्यूशन में हमने दो भाग पढ़े, कौन कौन से, एक अभी पढ़ा सॉल्यूट, एक ये मैंने अंडरलाइन किया, और एक हमने कहा किया, ये देखिए सॉल्वेंट है ना। सॉलिड और सॉल्वेंट, जब तक ये दोनों पार्टिकल्स आप कहीं पे डिसॉल्व नहीं होंगे तब तक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करते हैं, हमारे कितने सॉल्यूशन बेटा, दो टाइप होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूट, क्या होता है बेटा, सॉल्यूट, और एक तरफ आप डालोगे क्या बेटा, सॉल्वेंट, एक तरफ आप क्या डालोगे बेटा, सॉल्वेंट। मैंने इसको आपको शॉर्ट रिव्यू दिया है, मैंने आपको एक शॉर्ट रिव्यू दिया है, आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सॉल्यूट हमने ये बताया था, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज डिसॉल्व इन किसमें, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिसॉल्व में, पानी में आपके घुलते हैं, और सॉरी सॉल्वेंट में घुलते हैं। सॉल्वेंट क्या है, पानी दूध है, वो बात की बात है ना, आपके वाटर को ही नहीं बोला जा सकता है। अब सेकंड चीज, और मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो कंफर्म है 2 और मोर होंगे,
कभी वो सिंगल होंगे, वो दो से अधिक होंगे, है ना, हमेशा। तो वो आपके क्या होंगे बेटा, सॉलिड होंगे, दो या दो से अधिक होंगे। लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है बेटा, क्वांटिटी, सॉरी ये हमेशा क्या होता है, वन होता है। क्वांटिटी इसके हमेशा क्या होती है बेटा, क्या मेरी बात समझे अच्छे तरीके से? ये हमने आपको एक शॉर्ट व्यू में बताया। और सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करता है, सॉलिड को क्या करता है बेटा, घोलता है, और सॉलिड जाकर के खुद ही क्या करता है, सॉल्वेंट में घुल जाता है। क्या बात समझ में आई इसी तरीके से? पक्का। सॉल्वेंट सॉलिड को घोलने का काम करता है, और सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट सॉलिड को घोलने का काम करता है, और सॉलिड खुद ही जाकर के सॉलिड में घुल जाता है। क्या मेरी बात समझे अच्छे तरीके से? चलिए सॉलिड के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं हमने, जो हिंदी बताया क्या वही लिखा है, देखिए। सब्सटेंसेस प्रेजेंट, मेरे साथ लिखो सब लोग, सब्सटेंसेस प्रेजेंट, substances present in a smaller quantity, in a smaller quantity। कल मैंने क्वांटिटी के बारे में बताई थी, याद है सबको? सबको क्वांटिटी याद है? इसका क्या लिखोगे बेटा, substances present in higher quantity। क्या? in higher quantity। हाँ, क्या मेरी बात समझ? कल हमने क्वांटिटी के बारे में पढ़ाया था सॉलिड के। हमने कल बताया था क्वांटिटी हमेशा कितनी भी हो जाए, 2 3 4 हो जाए, लेकिन हमेशा क्या रहेंगी बेटा, मिनिमम ही रहेगी, कम से ही कम ही रहेगी, है ना। तो वही चीज लिखा, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। तो स्मॉलर का मतलब हमें लग रहा है ना मिनिमम बेटा, कम क्वांटिटी में रहेगा। 3 और 4 क्वांटिटी के नंबर से बढ़ जाने से, 1 2 3 4 बढ़ जाने से किसी की क्वांटिटी नहीं नापी जा सकती है, जब तक उसको आप क्या करोगे, सामने डिसॉल्व नहीं करोगे। तो बेटा आपके यहाँ पे स्मॉलर क्वांटिटी में हमेशा सॉलिड होते हैं, बट यहाँ पे बेटा हाइयर क्वांटिटी में आपका जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा क्या रहता है, क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी क्या होती है बेटा, हाइयर होती है। हमने कल क्वांटिटी के बारे में भी आपको पढ़ाया था। क्या पहला पॉइंट सबको क्लियर है? चलिए सेकंड पॉइंट, gets dissolve in the solvent, gets dissolve in the solvent। dissolve the solute। नोट कर लो दोनों पॉइंट। हो गया बेटा, चलो समझ में आया? गेट्स डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट में जाकर के क्या करते हैं बेटा, घुल जाते हैं, और ये सॉलिड को कहीं क्या कर लेता है, घुला लेता है। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है? एग्जांपल आप लोग बताइए फटाफट। सॉल्ट और शुगर और लेमन ETC। क्लियर? ये तीनों आपके क्या है बेटा, सॉल्यूट पार्टिकल्स है। सॉल्वेंट तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मांडिक भी बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप लिखना चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लो ना, ताकि कभी आपको याद रहे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है इसको। आप एसएसटी की बुक में, इंग्लिश के बुक में, वो सॉरी एसएसटी की बुक में और उसमें साइंस की बुक में आप ये कभी हेडिंग सुनते हो कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये नोट कर लो। फर्स्ट स्लाइड सबको क्लियर है? फर्स्ट स्लाइड इधर क्लास 10 क्लियर है? कोई डाउट? पीछे पीछे क्लियर है? क्लियर है फर्स्ट स्लाइड? मिटाएं से नीचे वाला समझाए? चल बेटा देखो, कंपोनेंट का मतलब होता है भाग या हिस्सा, ठीक? वही समझा रहे हैं, एक मिनट। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो भाग लेते हैं, घुले हुए होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोनेंट। आपको यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट मिले जो घुल रहे थे? सॉल्यूट और कौन मिले थे? सॉल्वेंट। मैंने वही उठा के सॉल्यूट और क्या लिख दिया? सॉल्वेंट। क्लियर? अगर सॉल्यूशन को बनाना है तो 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कौन कौन से? वो होंगे सॉल्यूट और कौन होंगे? सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक। सॉल्यूट को हमने कल क्या बताया था, जो सॉल्यूट होती है ना सर, वो कम क्वांटिटी में मिलती है, उनकी क्वांटिटी हमेशा क्या रहेंगी बेटा, कम रहेंगी, है ना। तो वही देखो लिखा, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द
स्मॉलर क्वांटिटी। क्या लिखा बेटा? सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द स्मॉल, स्मॉलर मतलब कम या छोटा, यहाँ पे छोटा नहीं होगा, क्या होगा बेटा? कम होगा, ठीक है ना। कम क्वांटिटी, इनकी जो क्वांटिटी होगी क्या होगी बेटा? कम होगी। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, मैंने कल एक एग्जांपल बहुत अच्छा बताया था कि अगर 1 लीटर वाटर लेते हैं तो क्या 1 किलो चीनी लेते हैं? 1 किलो नींबू का रस लेते हैं? 1 किलो हम उसको क्या बोलते हैं, नमक लेते हैं, है ना। तो ये नहीं यूज करेंगे, क्योंकि किसी के नंबर से आपको ये नहीं पता चलता है कि इतना नंबर होने से इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी या वजन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो हमेशा याद रखना। तो और सेकंड चीज मैंने कहते इसमें क्या रहेगी, क्वांटिटी क्या रहेगी? हायर। सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, लेमन की क्वांटिटी कम रहती है। आप जब शुगर वाटर बनाते हो तो देखते हो आप लोग। गेट्स डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, हमेशा ये सॉल्वेंट में जा करके क्या करते हैं बेटा? घुलते हैं। बट जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड को क्या कर लेता है? घोल लेता है। समझ गए? आगे थर्ड एग्जाम्पल, इसमें सॉल्ट, शुगर और लेमन एक्सेट्रा और भी होते, बहुत सारे होते हैं। एंड इसमें वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्लियर? और कोई डाउट? और किसी बच्चों को डाउट? क्लियर है बेटा? फर्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सारे बच्चे डालो फटाफट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन, नोट करो सब लोग, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट of solute and solvent, of solute and solvent। कौन कौन से आप लोगे? सॉल्यूट, वो सॉरी सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो कोई एक एग्जांपल बताओ सॉलिड के। हाँ वेरी गुड। क्या होता है बेटा? शुगर। लिक्विड में बताओ? वाटर। गैस में ऑक्सीजन। क्लियर? कर लेना, ये आपके फिजिकल हो गए। केमिकल स्टेट तो आप बार फिर से लिख लो, क्या ये तो हो गए फिजिकल। ये लिख लो सॉल्यूट और इधर लिख लो सॉल्वेंट और इनके लिख लो इधर एग्जांपल। चलो सॉल्यूट के एग्जांपल बता बेटा। सॉल्यूट, तो सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे किसमें? लेमन लिख लो। क्या लिख लो? सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या सॉल्ट हो गया और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा। और एग्जांपल इसका क्या ले लोगे? हाँ नहीं नहीं नहीं, और कोई बताओ। इधर लिए थे O2, वो लिख लो। नहीं नहीं नहीं, रुक जा, बता रहे हैं ना। O3 लिख लो, O3, क्योंकि बार बार आप लोग बहुत भूलते हो। क्या होता है बेटा? ये ओजोन एक क्या प्रकार की क्या होती है बेटा? गैस होती है, भूलना मत, ये बहुत पूछा जाता है, आप ये नोट कर लो। सॉलिड लिक्विड गैस के टर्म में तो दोनों कॉमन रहेंगे, उधर आप चेंज कर लेना ओजोन गैस। हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग बता बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कितने वर्गीकृत में किया गया है? कौन कौन से? सैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन कौन क्या होते हैं? अभी कल ही मैंने बताया था, बताओ सैचुरेटेड क्या होते हैं? अभी कल ही बताया था मैं। हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड क्या कर सकते हैं उसमें, एट अ गिवन सॉल्वेंट टेम्परेचर पे कह सकते हैं घोल सकते हैं। अनसैचुरेटेड में नहीं घोल सकते। जो कंपाउंड पड़ा हुआ एक बार में डाल दोगे, दोबारा उसमें और कुछ कोई चीजें ऐड अप नहीं कर सकती हो, है ना। चलिए लिखो सैचुरेटेड क्या होती है, लिखो बेटा। कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ contains the maximum amount of solute that ये लेक्चर आपको बहुत इजी लगेगा ये वाला, क्योंकि मैंने आपको दो दिन पहले इसको क्या कर चुका हूँ, आज सब पढ़ा ही चुका हूँ, केवल इंग्लिश में कन्वर्ट करना है बस। that can dissolve at given temperature, that can dissolve at given temperature। क्लियर? नोट कर लो, अनसैचुरेटेड लिखो, कैन सॉल्यूट कैन डिसॉल्व सॉल्यूट लिखो, कैन डिसॉल्व सॉल्यूट at given temperature। at given temperature। फटाफट नोट कर बेटा। नोट किया ना जी? नोट हुआ? घर में बैठी का बच्ची, खाना वाना मंगाई का? खाना वाना मंगवाई? अच्छा, कुर्सी तो बैठे हो। चलो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आता है ये स्लाइड? इधर सैचुरेटेड मैंने कल ही समझाया था, कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे आप 273 केल्विन जितने भी रखना चाहते हो, जितना आपका टेम्परेचर है बेटा। टेम्परेचर कितने टाइप होते बेटा? दो। एक कौन कौन सा? एक सेल्सियस और दूसरा केल्विन। याद है ना सबको? पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू किसमें? अरे फ़ारेनहाइट वाला जो कह रहे हो ना, फ़ारेनहाइट और केल्विन टू नहीं भाई, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस ही पढ़ा जाता है ना, केल्विन उसकी डिग्री। हाँ, तो जितने केल्विन डिग्री, जितनी डिग्री पे आप एक गिवन टेम्परेचर पे रखते हो, उतनी आपकी क्या होंगी? सेम टू सेम दोनों तरफ गिवन टेम्परेचर होंगे। बट क्या होगा इसमें? मैक्सिमम अमाउंट तक आप सॉलिड घोल सकते हो, बट इसमें क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट नहीं, बस एक बार सॉलिड जो डिसॉल्व हो गया वो डिसॉल्व हो गया, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। क्लियर? मिटाई से नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी इसी के जैसा है, बट इसमें कमियां क्या है?
सॉल्युबिलिटी में भी भाई आप कोई भी चीज को मैक्सिमम अमाउंट तक आप सॉलिड को घोल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे टेम्परेचर जो रहेगा ना वो बेटा वो गिवन दिया रहेगा। क्या रहेगा बेटा? गिवन रहेगा। ध्यान सुनो पहले इधर रे, सॉल्युबिलिटी तो आप खुद ही वो डिफाइन करते हैं कि कोई चीज डिसॉल्व होगी, इस समय सॉलिड पार्टिकल्स आएगा, सॉल्वेंट को क्या करना पड़ेगा? घोलना पड़ेगा। अगर 1 लीटर पानी है फॉर एग्जांपल, ये आपका 1 लीटर का अटेंसिल, अरे चलो बीकर लिख लो आसान होगा, बीकर है ठीक है बेटा 1 लीटर का बीकर है आपको। अगर 1 लीटर इसमें पानी भरा है और अगर इसको सॉल्युबिलिटी यही कहती है, अगर इसकी जहां तक क्षमता है घोलने की वहां तक आप घोल सकते हो, इसको घोलना चाहिए सॉल्युबिलिटी के अंदर अगर इसकी क्षमता अगर है। लेकिन एक चीज होता है, सॉल्युबिलिटी एक टेम्परेचर दी रहती है सॉल्युबिलिटी को, कितना होता है बेटा? 100 ग्राम। याद कर लीजिए, ये दिया रहेगा सॉल्युबिलिटी में 100 ग्राम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है बेटा? गिवन रहता है। क्या रहता है? गिवन। बट ऐसा हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में नहीं पढ़ा। सैचुरेटेड में आप टेम्परेचर को गेन कर सकते हो बढ़ा करके, और भी चीजों को क्या कर सकते हो बेटा? डिसॉल्व कर सकते हो, बट इसमें आप सॉल्युबिलिटी में नहीं कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर जैसे आपकी बुक में कभी कभी लिखा होता है, जब आप कोई प्रोसेस करते हो और उसमें लिखा होता है 273 ऐसा कुछ लिखा होता है, या फिर कभी सी लिखा होता है, जो भी लिखा होता है डिग्री सेल्सियस केल्विन क्या लिखा होता है मेरे पता, जो चीजें लिखी होती है ना, तो इससे ज्यादा आप टेम्परेचर को बेटा बढ़ा नहीं सकते हो। कभी कभी इसी जगह लिखा होता है 473 ऐसा कुछ लिखा होता है, तो इसका मतलब एट अ फिक्स टेम्परेचर है बेटा। ये क्या है बेटा? एट अ फिक्स टेम्परेचर है। इतने ही टेम्परेचर पे जो नया कंपाउंड बन रहा है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और यही डिफाइन करता है क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी। Solubility contains maximum amount of the solid can dissolve in 100 gram of the solvent। बस आर कार्ड क्या होगा बेटा? सॉलिड। ध्यान सुनिए, the maximum amount of the solid are dissolved in 100 gram of the solvent in किसमें? at a given temperature। आर कार्ड सॉलिबिलिटी सेम टू सेम यही डेफिनेशन रखनी है आपको, याद करनी है। सॉलिबिलिटी की क्षमता होती है घोलने की कितना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी अगर आपको बनानी किसी चीज की सॉल्युबिलिटी करनी तो आपको कितने टेम्परेचर देना पड़ेगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम तक कोई भी चीज आप डिसॉल्व करोगे आपको क्या करने बताए? घोल सकता है। उसके अनादर जैसे ही आपने कोई चीज घोली 100 ग्राम से ज्यादा कोई चीज हुई, फिर ये सॉल्युबिलिटी नहीं डिसॉल्व कर सकता है। इट इज क्लियर? बस ये आप जो सिंपल से छाप लीजिए, हेडिंग डालो बेटा सॉल्युबिलिटी। याद रखे रहना क्योंकि डिफरेंस पूछा जाता है बेटा। सैचुरेटेड में आप टेम्परेचर को आगे पीछे कर सकते हो। सैचुरेटेड में जितना अगर आपका अमाउंट ऑफ सॉलिड बढ़ रहा है तो आप एक काम करो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दो तो आपका वो क्या कर लेगा? सॉलिड मैक्सिमम अमाउंट तक घोल सकता है। मैंने ये तो बताया अभी कि क्या बोलता है, गिवन टेम्परेचर पर आप क्या कर सकते हो, जितनी भी मैक्सिमम ऑफ द सॉलिड हो आप क्या कर दो? डिसॉल्व कर दो। बट अनसैचुरेटेड में नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। आप बढ़ा दोगे लेकिन फिर भी उसमें सॉलिड ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है इसका भी काम घोलने का होता है। सॉलिड आएगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, लेकिन इसमें एक गिवन टेम्परेचर है, उसका वैल्यू क्या है बेटा? 100 ग्राम। क्या बेटा? वैल्यू क्या है? 100 ग्राम। ये आप इतना याद रखिएगा। नोट करो बेटा, सॉल्युबिलिटी आपकी क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ the maximum amount of solute that dissolve in 100 gram of solvent at given temperature, इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, कोई बताएगा? अभी मैंने बोला पहला तो इसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है बेटा? टेम्परेचर। वेरी गुड। सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? कितना होना चाहिए बेटा? 100 ग्राम। क्लियर? और अरे सेल्सियस में लिख सकते हो, ग्राम देखने के बाद यूनिट मत भूलना। दूसरा क्या? प्रेशर। क्या? प्रेशर। तो इनकी फैक्टर अफेक्टिंग क्या होती है बेटा? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों याद रखे रहना, अच्छा नहीं बोलना मत। सॉल्युबिलिटी में किसी को डाउट बेटा? इधर देखिए, सॉल्युबिलिटी में डाउट, इधर देखिए
वही जो हमने बोला वही लिखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में जितना सॉलिड घोल सकते हो उतना ही घोल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं घोल सकते हो। क्लियर? अब इसी में टेम्परेचर भी अब 100 डिग्री सेल्सियस तक का अगर तक आप कोई चीज घोल सकते हो घोल लो, वरना फिर उसके अलावा क्या कर सकते हो, घोल नहीं सकते हो। समझ गए? टेम्परेचर में प्रेशर, अगर जो आपने प्रेशर दबाव डाला है, प्रेशर में जितना प्रेशर आपने बढ़ाया है, जितना प्रेशर तक सॉल्युबिलिटी को आप घोल सकते हो, वरना उसके बाद आप नहीं घोल सकते हो। समझ गए? आगे नेक्स्ट निकाल बेटा, हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ स्टार मार्क कर लीजिएगा सब लोग, इसको इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ आपके बोर्ड में आता है, बहुत पूछा जाता है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलो हेनरी लॉ क्या होते हैं? पहले तो आप ध्यान सुनो, हेनरी लॉ इट इज अ डिफाइन ऑफ द सॉल्युबिलिटी। जो हेनरी लॉ होते हैं वो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या करते हैं बेटा, बताते हैं। मतलब हेनरी लॉ इज अ टाइप ऑफ द, क्या एक प्रकार का क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी है। अब सॉल्युबिलिटी में हमने किसके बारे में पढ़ा? टेम्परेचर और किसके बारे में पढ़ा? प्रेशर। बस कुछ नहीं करना है, खत्म खत्म। ध्यान सुनो, बहुत आसान है। सॉल्युबिलिटी हमने क्या बताया, हेनरी लॉ क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। और सॉल्युबिलिटी किसको डिफाइन करता है? टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में। इसका फैक्टर अफेक्टिंग है टेम्परेचर और प्रेशर को, तो चुपचाप टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यही होते हैं। अब जैसे एग्जांपल में समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं कैसे आप बोलोगे। जैसे एग्जांपल में आपको दिया जाता है अधिकतर कोल्ड ड्रिंक जो होता है, जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है बेटा, अरे जो कोल्ड ड्रिंक यूज करते हो आप, जो कोल्ड ड्रिंक यूज नहीं करते हो, उसमें जो प्रेशर बना होता है एट अ गिवन टेम्परेचर पे होता है। आप जाकर के देखना, आज जो कोल्ड ड्रिंक आप लेते हो, कोल्ड ड्रिंक जैसे 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लिए, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लिए, हाँ बेटा अभी चल रहा है, ये जब बंद हो जाएगा तब रेड लाइट बंद हो जाएगी एकदम, तब अभी चल रहा है, ये रेड लाइट बंद हो जाए तब। हाँ समझ गए बेटा? आप जा करके आज देखना, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेना, आप लोग उसमें जरूर देखा करो, जहां जहां पे आपको बताया करो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जहां पे कुछ ना कुछ पेज चिपका रहता है, जहां कोल्ड ड्रिंक लिखी रहती है बड़ी उसमें, उसके नीचे देखना, वहां पे लिखा रहेगा एट गिवन टेम्परेचर बराबर 273 डिग्री सेल्सियस, कंफर्म लिखा रहता है। और उसी के आसपास प्रेशर भी लिखा रहता है। इस बोतल में कितना प्रेशर है, जो जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो तुरंत गैस इवॉल्व होती नहीं होती है बेटा, सेम टू सेम डिफाइन करने वाला कौन होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी। एक चीज और लिख सकते हो, इसका फैक्टर ऑफ सेटिंग क्या है, एक और आएगा क्या, गैस। क्या आएगा, गैस। समझ गए? और गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर। क्या मेरी बात समझ रहे अच्छे तरीके से? क्योंकि गैस से क्या भी बनता है बेटा, प्रेशर। गैस की वजह से क्या होता है बेटा, बॉटल पे क्या बन जाता है, प्रेशर, दबाव बन जाता है। और जैसे ही आप ओपन करते हो, जैसे गैस के रूप में क्या निकलता है बेटा, आपका प्रेशर निकलता है। क्या मेरी बात समझे अच्छे तरीके से? समझे? बस यही आपका डिफाइन करता है हेनरी लॉ। देखो क्या यही लिखा है कि नहीं, पहले हिंदी भाषा समझ लो। अब देखो नोट करो इसको, पहले लिखो द solubility of gases, the solubility। सबसे पहले ध्यान देना, हेनरी लॉ किसके लिए पहले बनाया, ध्यान रखो, पहले गैस के लिए बनाया। अधिकतर किसके लिए बनाया बेटा, गैस के। जहां जहां पे कोई चीज गैस का, जैसे उसमें आपकी ये इधर देखो कुरकुरे की पॉलिथीन होती है, उसमें भी गैस भरा होता है, समझ जाओ वहां पे किस स्टेटमेंट को निर्धारित कर रहा है, हेनरी लॉ। समझ गए ना? तो सब जहां पे गैस की बात होती है, solubility of the gases in a liquid is directly proportional to pressure। directly proportional to pressure of gas above the liquid। नोट कर लो बेटा, नोट पॉइंट।
T directly proportional to P and टेम्परेचर हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू P। ये सिद्धांत नोट कर लेना, ये आप नोट कर लीजिएगा। हो गया, एग्जाम्पल नोट कर लो। पहला तो वही जो दिमाग में आया, कोल्ड ड्रिंक। बस कोल्ड ड्रिंक याद कर लो बस। नहीं बेटा, मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, कुरकुरे पन्नी के अंदर भरा होता है, बट ये होता किसके लिए? केवल कुरकुरे में लिक्विड थोड़ी ना होता है, सॉलिड होता है ना। एक एग्जाम्पल समझाया कि जिस प्रकार से एक पॉलीथिन में कुरकुरे भरा हुआ है बट उसमें गैस भरी हुई होती है, एक प्रकार से हेनरी लॉ का सिद्धांत हो सकता है, बट वो डिफाइन किसको करता है? लिक्विड गैस। कोल्ड ड्रिंक लिक्विड होती है और उसमें गैस भरी होती है, आप समझे? ये होता है। कुरकुरे पन्नी थोड़ी ले सकते हो, अगर लिखना होता तो उसमें भी हेनरी का स्टेटमेंट आया होता है। केवल ये किसके लिए होता है बेटा? लिक्विड। और किसके लिए होता है? केवल गैस के लिए होता है। देखो लिखा है इसमें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ, किसमें? लिक्विड में। समझ गए? आगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और इसी सुनो इधर, गैस की वजह से क्या बनता है बेटा? प्रेशर बनता है। खत्म। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया है लिक्विड टू गैस, ये बनेगा तो क्या बनाएगा बेटा? तो इसलिए मैंने लिख दिया टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? प्रेशर। आपके सामने लिखा एग्जांपल में कोल्ड ड्रिंक। इट इज क्लियर? आज का लेक्चर बस यही तक, ठीक? आज का जो लेक्चर है यही तक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या? लेक्चर नंबर 2। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? पीछे हेनरी लॉ समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। हेनरी लॉ किसको डिफाइन करते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी में किनके बारे में बेटा? क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो तीनों चीज को करता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को करता है, बट हमारा हेनरी लॉ किसको रोल करता है? लिक्विड से गैस को, केवल लिक्विड टू गैस को। तो इसलिए लिखा, और हमेशा लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस, इसलिए लिखा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के। और इसलिए आपको एग्जांपल मैंने क्या बताया बेटा? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक होती है लिक्विड और उसके अंदर भरा होता है गैस, और इसी वजह से हमारा कोल्ड ड्रिंक में क्या बना हुआ होता है बेटा? प्रेशर बना हुआ होता है। क्लियर? और जा करके आज आप देखोगे वहां पे एक एट गिवन टेम्परेचर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में जब आप एट गिवन टेम्परेचर होता है तो जाहिर बात हेनरी लॉ में भी क्या होगा बेटा? टेम्परेचर ऑलवेज गिवन होगा। कोल्ड ड्रिंक अगर 273 गैसेस उसमें लिखा हुआ है, अगर वही कोल्ड ड्रिंक खराब होती है बेटा जल्दी, जिसकी क्या होती है? गैस होती है बेटा खराब हो जाती है, निकल जाती है, वो एयर या किसी के मॉइस्चर में आ जाती है, उनकी गैस खराब हो जाती है, इसमें हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है बेटा खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इट इज क्लियर? समझे ना? तो आप जाकर के कोल्ड ड्रिंक के पैकेट में आप देखो कि जरूर से जरूर देखना सब लोग बेटा जाकर के, उसमें क्या होता है? जितना उसके अंदर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि कंपनी वाले को पता होता है, वो सब मशीन में लिखा होता है ना कितने गिवन, ये जो कोल्ड ड्रिंक बनाई गई है उसके अंदर कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें उसमें क्या होती है बेटा? गिवन होती है। आपके उसमें कोल्ड ड्रिंक के बोतल में गिवन होती है, जाकर के सब लोग ध्यान से देखना। समझ गए? उसमें लिखा होगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, कल के लेक्चर में।